नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो आप सभी? मैं रविंद्र आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे इंडियन नेवी एमआर एसएसआर के लिए साइंस का एक प्रैक्टिस सेट। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, साइंस के जो है 25 क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और यहाँ पे एक एक नंबर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो क्वेश्चन मैं आप सभी को करवाऊंगा दोस्तों, इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है या फिर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके आपके आने वाले एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा चांसेज हैं। सो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है। भाई फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन क्या कहता है भाई, यहाँ पे देखिए एक बार। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, टू प्रोड्यूस साउंड इट इज़ नेसेसरी डेट। भाई साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो कंडीशन है वो क्या है? चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं भाई, चार ऑप्शन को पढ़िए। मैं आपको डायरेक्टली जो है करेक्ट आंसर बताऊंगा दोस्तों। साउंड अगर आपको प्रोड्यूस करना है तो इन चार ऑप्शन में से कौन सी जो है बेस्ट सुटेबल कंडीशन है? सो दोस्तों, अगर हम बात करें भाई साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए, तो आप सभी को पता है साउंड क्या है, फॉर्म ऑफ वाइब्रेशन है। तो भाई आप सभी को पता है कि यहाँ पे जो है आपको एनी टाइप ऑफ वाइब्रेशन चाहिए ही चाहिएगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ टू पर्सन्स रीच ऑन द सरफेस ऑफ द मून एंड स्टार्ट टू टॉक देयर एज यूजुअली दे स्पीक ऑन द अर्थ देन दे। भाई क्या कहा है कि दो आदमी अगर मून के सरफेस पे चले जाते हैं और वहां पर बोलना स्टार्ट करते हैं जैसा वो जो है अर्थ पर बोलते हैं, तो वह इनमें से कौन सी कंडीशन जो है हैपन होगी? सो आप सभी को पता है मून पर क्या है, कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है, कोई भी एटमॉस्फेयर मून पे नहीं है, यानी वैक्यूम है। तो भाई वहां पे क्या है, साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए क्या है जरूरत पड़ती है? भाई अगर साउंड को प्रोड्यूस होना है, अगर आप साउंड प्रोड्यूस करना चाहते हो तो आपको किसी न किसी मीडियम की जो है रिक्वायरमेंट होगी ही होगी। बिना मीडियम के साउंड जो है ट्रेवल नहीं कर सकता। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? कांट हियर द वर्ड स्पोकन बाय ईच अदर। मतलब वो जो है अपनी एक दूसरे की बातों को जो है सुन नहीं पाएंगे, क्योंकि वहां पर कोई भी मीडियम एग्जिस्ट नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, द प्रोंग ऑफ अ ट्यूनिंग फोर्क इज। भाई जो प्रोंग होता है किसी भी ट्यूनिंग फोर्क का, एक यू शेप जो है आप इंस्ट्रूमेंट कह सकते हो भाई ट्यूनिंग फोर्क का। सो यहाँ पे बेसिकली जो है ये क्या करता है, ये प्रोड्यूस करता है साउंड ऑफ अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी। प्रोड्यूस साउंड ऑफ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, मतलब अलग अलग फ्रीक्वेंसी के जो है यहाँ पे जो है ट्यूनिंग फोर्क आते हैं दोस्तों। ठीक है भाई। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ट्रांसवर्स वाइब्रेशन। ठीक है, ट्रांसवर्स वाइब्रेशन क्या होते हैं भाई, आप सभी को पता है टू एंड फ्रो जो वाइब्रेशंस होते हैं वो, ठीक है, उनको क्या कहते हैं भाई हम यहाँ पे ट्रांसवर्स वाइब्रेशन। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है। भाई क्या कहता है, द वेवलेंथ इज इक्वल टू। भाई जो वेवलेंथ होती है ना, वेवलेंथ क्या होती है आप सभी को पता है दोस्तों। वेवलेंथ क्या होती है भाई, दो कंस्ट्रक्टिव ट्रफ और क्रस्ट के बीच का जो डिफरेंस होता है उसी को हम क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं, है ना। ये हमारा क्या हो गया भाई, क्रस्ट, और ये हमारा क्या हो गया भाई, ट्रफ हो गया दोस्तों। ठीक है, ट्रफ। तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाएगा भाई, यहाँ पे हमारी वेवलेंथ कहलाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, साइलोन रेसो स्टेशन ब्रॉडकास्ट एट अ वेवलेंथ ऑफ 25 सेंटीमीटर, द स्पीड ऑफ लाइट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्रांसमिटेड सिग्नल। आपको क्या निकालनी है, फ्रीक्वेंसी निकालनी है भाई ट्रांसमिटेड सिग्नल की। तो यहाँ पे v इज इक्वल टू v अपॉन लैम्डा होती है। तो यहाँ पे v हमारे पास कितनी है, स्पीड ऑफ लाइट ये है भाई हमारे पास 3 × 10⁸, और यहाँ पे जो लैम्डा है यानी वेवलेंथ है वो कितनी है भाई 25 सेंटीमीटर है। तो इसको जब आप सोल्व करोगे तो आपके पास जो करेक्ट आंसर आएगा 1.2 × 10⁷ हर्ट्ज आ जाएगा, क्योंकि आप सभी को पता है फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, हर्ट्ज होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर दोस्तों। क्या कह रहा है क्वेश्चन है, व्हेन अ साउंड वेव ट्रेवल्स इन अ मीडियम। कोई भी साउंड वेव जब ट्रेवल करती है किसी भी मीडियम के अंदर तो भाई क्या होता है ना। तो आप सभी को पता है कोई भी साउंड वेव है जब किसी भी मीडियम के अंदर ट्रेवल करेगी तो जो पार्टिकल ऑफ द मीडियम है वो एग्जीक्यूट करेंगे एक सिंपल हार्मोनिक मोशन, है ना, एक एसएचएम को एग्जीक्यूट करेंगे। एसएचएम क्या होता है भाई, एसएचएम परफॉर्म करेंगे दोस्तों। ठीक है, एसएचएम क्या होता है, एक प्रकार का मोशन होता है जिसके अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है क्या करता है, एक पीरियोडिक मोशन जो है यहाँ पे भाई परफॉर्म करता है। ठीक है, पीरियोडिक मोशन को जो है परफॉर्म करता है किसके अंडर में, किसी भी आप कह सकते हो रिस्टोरिंग फोर्स के अंडर में, पीरियोडिक मोशन अंडर रिस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, रिस्टोरिंग फोर्स
इसको हम क्या कह सकते हैं भाई, एक सिंपल हार्मोनिक मोशन कह सकते हैं। एक प्रकार का मोशन होता है जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट परफॉर्म करता है पीरियोडिक मोशन एक रिस्टोरिंग फोर्स के इन्फ्लुएंस में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों, चाहे आप नेवी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप कर रहे हो भाई एनडीए की तैयारी, या फिर कोई भी एग्जाम जिसके अंदर साइंस का पोर्शन रहता है, उसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द एम्पलीट्यूड ऑफ वेव डिपेंड्स अपॉन, भाई एम्पलीट्यूड जो है ना, एम्पलीट्यूड आप सभी को पता है जो लाउडनेस होती है साउंड की। ठीक है, लाउडनेस ऑफ साउंड जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है, एम्पलीट्यूड पे। आप सभी ने सुना भी होगा दोस्तों। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कि जो लाउडनेस है किसी भी साउंड की वो किस पे डिपेंड करती है, तो लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड करती है भाई आपकी एम्पलीट्यूड पे। ठीक है, उसके बाद आप सभी को पता है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई वो क्या होगा, नन ऑफ दी अबव, क्योंकि यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड है वो लाउडनेस को डिपेंड करता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी आपने सुना भी होगा दोस्तों भाई। ठीक है, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कई बार, जो पिच होती है, पिच ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन, पिच ऑफ साउंड, भाई कमेंट करके मेरे को इसका आंसर बताना, पिच ऑफ साउंड डिपेंड अपॉन। भाई दो ऑप्शन ही आपको मैं दूंगा, एक तो आपका भाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है, एक तो फ्रीक्वेंसी दे दिया, और दूसरा ऑप्शन है भाई आपके पास वेवलेंथ, या फिर हम क्या कह सकते हैं, वेवलेंथ। चार दो ऑप्शन है, आपको बताना है कि पिच ऑफ साउंड किस पे डिपेंड करती है। लाउडनेस डिपेंड करती है भाई आपकी एम्पलीट्यूड पे। ठीक है, अगला सवाल देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, पिच का मतलब होता है एक तीखा स्वर होना या फिर मोटा स्वर होना, उसकी पिच। अगला सवाल देखो भाई, द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इंक्रीजेज, भाई साउंड है उसकी वेलोसिटी हवा के अंदर कब इंक्रीज होगी, है ना। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, आप सभी को पता होना चाहिए कि वेलोसिटी ऑफ साउंड जो है, वेलोसिटी ऑफ साउंड किस किस पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी ऑफ साउंड किस किस पे डिपेंड करता है, तो ध्यान रखना भाई वेलोसिटी ऑफ साउंड जो है किस किस पे डिपेंड करता है और किस किस से इंडिपेंडेंट होता है, तो ध्यान रखना भाई टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे विद राइज ऑफ टेम्परेचर जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, वैसे आप सभी को पता है ह्यूमिडिटी पर भी होगा, लेकिन यहाँ पे डिक्रीज नहीं होता भाई, जैसे जैसे ह्यूमिडिटी बढ़ती है, ठीक है, जैसे जैसे ह्यूमिडिटी बढ़ती है भाई वैसे वैसे क्या होता है, इंक्रीज होती है भाई। ठीक है, तो ध्यान रखना दोस्तों, प्रेशर से इंडिपेंडेंट होता है, ध्यान रखना प्रेशर से इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है भाई, प्रेशर से इंडिपेंडेंट होता है। कोई डाउट किसी को है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो भाई। ठीक है, यहाँ पे आपने सुना भी होगा भाई टेम्परेचर से कैसे रिलेटेड होती है, रूट ऑफ टी, स्क्वायर रूट ऑफ टी। अगला सवाल देखो भाई, व्हेन अ साउंड वेव ट्रेवल्स इन अ मीडियम चेंजेस अकरिंग मीडियम आर सच दैट, क्या कहा है भाई, व्हेन अ साउंड वेव ट्रेवल्स इन अ मीडियम, जब कोई साउंड वेव ट्रेवल करती है मीडियम में, द चेंजेस अकरिंग इन द मीडियम आर, भाई चेंज मीडियम में कोई चेंज नहीं होगा, तो यहाँ पे नन ऑफ द अबव होगा, क्योंकि कोई भी साउंड वेव अगर मीडियम से ट्रेवल कर रही है तो मीडियम को चेंज नहीं करेगी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नन ऑफ द अबव। अगला सवाल देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेजोनेटिंग कॉलम ऑफ एयर कंटेन्स, एक रेजोनेटिंग कॉलम ऑफ एयर कंटेन्स, तो भाई इसके अंदर जो है स्टेशनरी लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है, स्टेशनरी लॉन्गिट्यूडनल वेव, जो कि एक और एग्जांपल आप ध्यान रखना, ये एग्जिस्ट करते हैं कहाँ पे, ऑर्गन पाइप के अंदर, ऑर्गन पाइप के अंदर है। लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स वेव तो आप सभी को पता ही है। तो अगर आपसे पूछ ले भाई स्टेशनरी ट्रांसवर्स वेव, स्टेशनरी ट्रांसवर्स वेव जो होगी दोस्तों वो करेगी भाई स्ट्रिंग के अंदर एग्जिस्ट, है ना, स्ट्रिंग के अंदर। तो यहाँ पे इनको क्या बोला जाता है, स्टेशनरी बोला जाता है, या फिर इनको बेसिकली जो है यहाँ पे स्टेशनरी लॉन्गिट्यूडनल वेव जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई, ध्यान रखना आप सभी। ठीक है, अगला सवाल देखो, द वेवलेंथ इज इक्वल टू, भाई जो वेवलेंथ होती है लैम्डा जो होती है वो किसके इक्वल होती है, तो ये अभी जस्ट हमने किया ही था अभी क्वेश्चन, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन टू कंस्ट्रक्टिव पार्टिकल्स इन अ वेव हैविंग सेम फेज। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन टू कंस्ट्रक्टिव पार्टिकल्स इन अ वेव हैविंग सेम फेज। ठीक है, वैसे आप सभी को पता है वेवलेंथ होती क्या है, वो तो आप सभी को पता है भाई, है ना। वेवलेंथ क्या होती है, दो कंस्ट्रक्टिव ट्रफ और क्रस्ट के बीच का डिस्टेंस, है ना, ये हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई दोस्तों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, द वॉइस हैज ग्रेटर पिच, अभी हमने पिच के बारे में पढ़ा था, तो आप सभी ने कमेंट कर दिया होगा, अगर नहीं किया है तो एक बार जल्दी जल्दी से करो। पिच ऑफ साउंड जो होती है भाई वो किस पे डिपेंड करती है, वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड
करती है, ठीक है। पिच ऑफ साउंड फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। तो इनमें से किसकी पिच ज्यादा होगी, मतलब ज्यादा तीखी आवाज किसकी होगी, शेर की। भाई शेर की तो बैठी आवाज होती है तो उसकी पिच क्या होती है, कम होती है। तो मॉस्किटो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि कान में भाई बड़े तीखे से स्वर उनके चुभते हैं, ठीक है, तो उसकी पिच ज्यादा होती है, जैसे फीमेल की पिच ज्यादा होती है ना। अगला सवाल देखो, द प्रेसिस्टेंस ऑफ हियरिंग इज नॉट फॉर मोर देन। भाई आप सभी को पता है आवाज जो है हमारे कान में जो है 1/10 सेकंड तक ठहरती है। अगला सवाल देखो, एट द नोडल पॉइंट्स ऑफ इन अ स्टेशनरी वेव द पार्टिकल वेलोसिटी इज। भाई नोडल पॉइंट्स इन अ स्टेशनरी वेव द पार्टिकल वेलोसिटी जो होगी वो क्या होगी दोस्तों, यहाँ पे भाई मैक्सिमम होगी, ठीक है। एट नोडल पॉइंट्स इन अ स्टेशनरी वेव द पार्टिकल वेलोसिटी इज मैक्सिमम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, अगला सवाल क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सी जो है स्टेटमेंट करेक्ट है। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, भाई जल्दी जल्दी से बताओ मेरे को क्या होगा। साउंड वेव्स आर ट्रांसवर्स, ठीक है। साउंड ट्रेवल्स बेस्ट थ्रू वैक्यूम, साउंड ट्रेवल फास्टर इन सॉलिड देन गैसेज, साउंड ट्रेवल स्लोअर इन लिक्विड देन इन गैसेज। करेक्ट पूछा है तो आप सभी को पता है स्पीड ऑफ साउंड जो है वो क्या होती है, फास्टर होती है भाई इसमें सॉलिड्स में गैसेज के कंपैरिजन में, ठीक है। और आप सभी को पता है साउंड वेव क्या है, एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है, ठीक है। और भाई लिक्विड के अंदर स्लोअर नहीं होती है, लिक्विड के अंदर ज्यादा होती है गैसेज से, ठीक है। आप सभी को पैटर्न भी पता है भाई, ठीक है। भाई आप सभी को पैटर्न तो पता ही है कि सबसे ज़्यादा जो साउंड की स्पीड होती है वो सॉलिड में, फिर लिक्विड में, और फिर क्या होती है भाई गैस के अंदर, ठीक है। ये क्या है, स्पीड ऑफ साउंड। भाई अगर आप ये पीडीएफ चाहते हो तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लो दोस्तों, व्हाट्सएप चैनल को, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ठीक है, आप ज्वाइन कर लो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला सवाल क्या कह रहा है, साउंड ट्रेवल फास्टर। भाई आप सभी को पता है साउंड ट्रेवल फास्टर, तो साउंड जो है कब जो है फास्टर यहाँ पे ट्रेवल करेगा। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं भाई, सोचो एक बार और मेरे को इसका आंसर बताओ दोस्तों। साउंड ट्रेवल फास्टर इन भाई, ठीक है, साउंड ट्रेवल फास्टर इन, बिल्कुल भाई। यहाँ पे अगर हम बात करें दोस्तों, द वेवलेंथ इज स्मॉल, द फ्रीक्वेंसी इज हायर, देयर इज नो मीडियम। तो नो मीडियम होगा तो ट्रेवल नहीं करेगा, आप सभी को पता है फ्रीक्वेंसी से इंडिपेंडेंट होता है, वेवलेंथ से इंडिपेंडेंट होता है, तो करेक्ट आंसर नन ऑफ द अबव हो जाएगा। एक और ध्यान रखना भाई, जो शॉर्टर वेवलेंथ होती है उसकी हायर फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है, और फास्टर करेगा भाई वार्मर मीडियम के अंदर। आप सभी को पता है कई बार पूछ लिया जाता है कि यहाँ पे मान लो भाई थोड़ा सा कोल्ड वेदर है और यहाँ पे थोड़ा सा जो है वार्म वेदर है, यहाँ से जो है साउंड किसी ने बोला वो यहाँ से आ रहा है मान लो v स्पीड पे, तो यहाँ पे जो है उसकी स्पीड में क्या इफेक्ट पड़ेगा, v कम होगा या ज़्यादा होगा। तो भाई वार्म के अंदर जो है साउंड की जो स्पीड है वो क्या होती है, थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। साउंड ट्रेवल फास्टर, स्लाइटली फास्टर इन वार्मर मीडियम। अगला सवाल देखो, फॉर ईच डिग्री सेंटीग्रेड राइज ऑफ टेम्परेचर द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इंक्रीजेज बाय। हर 1 डिग्री सेंटीग्रेड पे भाई अगर टेम्परेचर राइज करता है तो साउंड की वेलोसिटी कितने जो है मीटर पर सेकंड से बढ़ती है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा 0.61 मीटर पर सेकंड। अगर मान लो भाई एक टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड जो है टेम्परेचर राइज करता है तो साउंड की स्पीड जो है हर सेंटीग्रेड डिग्री पर 0.61 मीटर पर सेकंड से जो है क्या होगी, इंक्रीज होगी। अगला सवाल देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनसाइड अ सॉलिड द ट्रांसमिशन इज पॉसिबल फॉर। भाई सॉलिड के अंदर जो ट्रांसमिशन है आप सभी को पता है वो किस फॉर्म में होता है। सॉलिड के अंदर साउंड का जो ट्रांसमिशन है वो किसके द्वारा होगा भाई, है ना भाई, बिल्कुल। यहाँ पे अगर हम बात करें देखो साउंड क्या है, साउंड वैसे एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है, लेकिन सॉलिड के अंदर जो ट्रांसमिशन होता है वो कैसे होता है भाई, बिल्कुल, ठीक है। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है भाई वो ट्रांसवर्स वेव होगा, ठीक है। साउंड क्या होती है, जैसे एक जो है लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है, जैसे भाई आपने कई बार पानी के अंदर रिबल्स ऑन वाटर आपने देखा होगा, पानी में जब हम पत्थर फेंक देते हैं तो जो रिबल्स बनते हैं, रिबल्स इन वाटर, ये क्या है, ये एग्जांपल है आपका ट्रांसवर्स वेव का। सो करेक्ट आंसर आपका जो है ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा। भाई ट्रांसवर्स वेव जो होती है जो ट्रफ एंड क्रस्ट की फॉर्म में चले, और लॉन्गिट्यूडनल वेव को आप ऐसे जो है यहाँ पे भाई कंप्रेशन रेयरफेक्शन की फॉर्म में जो है समझ सकते हैं। अगला सवाल देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एन ऑर्गन पाइप एमिट्स अ फंडामेंटल नोट ऑफ फ्रीक्वेंसी 128 हर्ट्ज ऑन ब्लोइंग इनटू मोर स्ट्रांगली इट प्रोड्यूस फर्स्ट ओवरटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी 384 द पाइप हैज। भाई आपने सुना होगा 2 टाइप के जो होते हैं, एक होता है ओपन और एक होता है क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, ठीक है। इनमें डिफरेंस आप ध्यान रखना, 2 ही क्वेश्चन यहाँ से जो है ज्यादातर पूछे जाते हैं दोस्तों, ठीक है भाई। अगर आपसे पूछ ले फर्स्ट ओवरटोन, ठीक है, फर्स्ट ओवरटोन,
फर्स्ट ओवरटोन। अगर हम बात करें दोस्तों ओपन की, तो ओपन में होता है F इज इक्वल टू 2F0, ठीक है। और क्लोज्ड में जो होता है F इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ F0, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें भाई, यहाँ पे हमसे पूछा है किस टाइप का है, ये आपसे पूछा है कि 120, भाई देखो 384 है और यहाँ पे 128 है। तो अगर हम बात करें दोस्तों, ठीक है, तो यहाँ पे कितना होता है 3 टाइम्स होता है, तो F0 के 3 टाइम्स हुआ है, तो ये क्या हो गया भाई हमारे पास क्लोज्ड हो गया, ठीक है, क्लोज्ड हो गया। और ओपन में होता है 2 टाइम्स ऑफ F0, ठीक है, ध्यान रखना 2 टाइम्स ऑफ F0। फर्स्ट ओवरटोन की हम बात कर रहे हैं। अगला सवाल देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, अल्ट्रासोनिक वेव्स प्रोड्यूस बाय यूटिलाइजिंग। भाई अल्ट्रासोनिक वेव जो है कैसे प्रोड्यूस होती हैं, भाई यहाँ पे ध्यान रखना दोस्तों, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है भाई। पेल्टियर इफेक्ट को आप सिंपली ऐसे समझ सकते हो कि मान लो दोस्तों यहाँ पे मेरे पास कॉपर है, ठीक है, और यहाँ पे जो है मैंने इसको इलेक्ट्रिकली जो है यहाँ पे करंट सप्लाई किया है, ठीक है, कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस में सप्लाई कर रहा हूँ, तो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, एक साइड तो हो जाएगी भाई हॉट और दूसरी साइड क्या होगी, वार्मर होगी। तो इसी को आप समझ सकते हो भाई पेल्टियर इफेक्ट से। पाइजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पाइजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है भाई, मान लो हमारे पास जो है कोई भी जो है एक मेटल है, इसके ऊपर हम जो है स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं दोनों साइड से, ठीक है, हमने स्ट्रेस अप्लाई किया, फोर्स अप्लाई किया, और ये क्या है बेसिकली यहाँ पे भाई एक इलेक्ट्रिक, यानी इसको जो है हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया। तो ये जो इफेक्ट होगा दोस्तों, इसको हम पाइजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। सिंपल टर्म्स में मैं बता रहा हूँ, कूलम्ब्स इफेक्ट आपने पढ़ रखा है, डॉपलर इफेक्ट साउंड से रिलेटेड है ना। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका पाइजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अभी आप सभी को पता है हमने जो है कुल मिला के जो है 20 क्वेश्चन जो है किए हैं, ठीक है, हमने 20 क्वेश्चन किए हैं भाई। 20 क्वेश्चन में से आप मुझे बताओ भाई कि आप सभी ने जो है आउट ऑफ 20 कितने मार्क्स जो है सिक्योर करे हैं, ठीक है भाई। ऑनेस्टली कमेंट करके बताना, और ये भी कमेंट करके बताना कि ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे। अगर आप इनको डाउनलोड करना चाहते हो तो व्हाट्सएप चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है भाई, वहां से ज्वाइन कर लो, आपको इसका पीडीएफ जो है वहां पर देखने को मिल जाएगा। या फिर आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, आपको इसका पीडीएफ भी जो है वहां पे देखने को मिल जाएगा। भाई ऑनेस्टली बताना मेरे को, ठीक है। अगर आपका स्कोर जो है 13+ बन रहा है तो भाई अच्छा स्कोर है, डेफिनेटली आप अच्छी तैयारी कर रहे हो, ठीक है। थैंक यू सो मच, जय हिंद।